बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा दावा किया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2023 में पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने पूरी तैयारी कर ली है और 23 में नीतीश कुमार को बर्खास्त कर दिया जाएगा और खुद कुर्सी पर बैठ जाएंगे। विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी ने इसके लिए अपने स्तर पर सारी तैयारी कर ली है। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष भी आरजेडी के कोटे से आते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को अपनी सरकार बचाना मुश्किल होगा। देखिए, 23 में ही इनकी सत्ता चली जाएगी। राजद के लोग मन मिजाज बना चुके हैं। ये या तो अपने से सौंप दे सत्ता और नहीं तो इनकी सत्ता पलट देगी। और ये बात का आभास इनको भी है। घबराहट में है, बेचैनी भी दिखाई पड़ रही है। इनके दल के विधायक भी घबराहट। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। में है और राजद के लोग की जो छटपटाहट है सत्ता हथियाने की, वो सत्ता मार्च के बाद एक बार फिर पलटी मारने की व्यवस्था का वो शुरुआत करेंगे। और नहीं ये सत्ता सौंपेंगे तो इनके सत्ता को पलट देगा। विधानसभा अध्यक्ष भी इनके हैं और ये खेल सब जारी है। वहीं इस पर कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, वो भी आपको सुनाते हैं। प्रतिपक्ष के नेता इन दिनों प्रतिपक्ष का काम कम, भारतीय जनता पार्टी का काम कम, भारतीय जनता पार्टी सरकार में रह के जनता के काम कम और सारा ध्यान उनका महागठबंधन सरकार पे लगा हुआ है कि कब टपके लार जो हम लोग के महागठबंधन में सब ठीक ठाक है और चाचा भतीजा के जोड़ी चल रहा है और भतीजा कब सीएम बनेंगे वो चाचा ने स्वयं आशीर्वाद दे दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 20 साल से वेटिंग में है और अगले 20-40 साल तक वेटिंग में रहेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन के नेता बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। बेहतर सरकार चल रही है, बिहार के हित में चल रही है। 5 तारीख से यात्रा है। भाजपा में बेचैनी है। तेजस्वी जी के कार्यक्रम और नीतीश जी की यात्रा से काफ़ी बेचैनी है। अब कोई प्रधानमंत्री तय कर रहा है तो कोई मुख्यमंत्री तय कर रहा है। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आंगन मेरा है, निर्णय क्या होगा वो तो गठबंधन दल के नेता लेंगे। आपका क्या काम है? अरे अपने आंगन को देखो। जिस संवैधानिक पद पर बैठे उस पद की मर्यादा को देखिए। मुद्दा विहीन हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, नीतीश कुमार जी राजनीति में क्या करते हैं नहीं करते हैं, अब इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता इसके लिए तैयार है कि बिहार में नीतीश मुक्त बिहार बनाना है, राष्ट्रीय जनता दल मुक्त बिहार बनाना है। अब हम सीधा 24 और 25 की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में पूरी तरह एक व्यवस्था खड़ी करनी है कि बिहार एक सुंदर बने, व्यवस्थित बने और बिहार विकसित की ओर जाए। इसकी चिंता करना है। मुख्यमंत्री कौन रहे नहीं रहे, इससे बिहार के आम लोगों के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। तो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बड़ा दावा यहां किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी मार्च 2023 में मुख्यमंत्री हो जाएंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा नीतीश कुमार को, और बाकी बातें भी कही हैं। इसी पर बात करने के लिए पटना से रेसिडेंट एडिटर बिहार स्वप्निल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। स्वप्निल, 2 बातें विजय सिन्हा ने यहाँ पर उन्होंने जो बात कही है उसमें 2 बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक बात तो उन्होंने ये कही कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे 2023 में, मार्च 2023 में। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि हटा दिया जाएगा नीतीश कुमार को। बिल्कुल राजेश, विजय सिन्हा शुरू से नीतीश कुमार और महागठबंधन के ऊपर हमलावर रहे हैं, जब से उन्हें नेता विरोधी दल बनाया गया है तब से। और आज जो उन्होंने बयान दिया है वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, जो आप बता भी रहे हैं, कि नीतीश कुमार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। देखिए, असल में है क्या, विजय सिन्हा उनकी इच्छा ये थी कि कहीं ना कहीं इस बयान पर तमाम चीज़ें शुरू हों और नीतीश कुमार इसका कौशन लें। हालांकि नीतीश कुमार आज गया में है और नीतीश कुमार से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो निकलते रहे। लेकिन
जो बिहार की राजनीतिक सरगर्मी है वो बेहद तेज हो गई है इस बयान के बाद। भाजपा ने भी इस लाइन को पकड़ लिया है। वहीं महागठबंधन की तरफ से तमाम तरह के कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले बयान आ रहे हैं। लेकिन अंदर खाने की खबर ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है, जो आज विजय सिन्हा ने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि आने वाले 3 से 4 महीनों में बिहार के अंदर पॉलिटिकल जो सर्किल है, एक बार फिर से ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि बिहार की राजनीति 360 डिग्री घूम सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी मानती है और जिसके आधार पर विजय सिन्हा ने यह बयान दिया है। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया था राजेश कि मैं इस चुनाव तक अभी तक हूं और उसके बाद तेजस्वी के उन्होंने एक साल तय कर दिया था कि 24 तक मैं हूं, उसके 24 का जो नेतृत्व होगा या जो ये नेतृत्व 25 का नेतृत्व होगा वो तेजस्वी करेंगे। एक बयान में नीतीश कुमार ने उनका हाथ पकड़ के आगे लाए तेजस्वी को और नीतीश कुमार ने इसको कोट कर दिया था। यानी नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया था कि तब तक मैं हूं। अगर कोई ये कहता है कि मैं 25 का चुनाव फला व्यक्ति के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, 25 में ये चेहरे होंगे, यानी 25 तक वो फला व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन के अंदर राष्ट्रीय जनता दल को भी ये मैसेज चला गया था कि नीतीश कुमार क्या कहना चाह रहे थे। इसको अलग अलग ढंग पर एनालाइज किया गया कि नीतीश कुमार ने कह दिया कि तेजस्वी अब चेहरा होंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने दरअसल कहा ये था कि 25 ये जो चुनाव है ये इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ऐसा उन्होंने एक तरह से मैसेज दिया, यानी तब तक नीतीश कुमार हैं। तो ये मैसेज दोनों तरफ क्लियर हो गया और भारतीय जनता पार्टी इस मैसेज को कहीं ना कहीं भुनाने में लगी है और विजय सिन्हा इसी कड़ी में इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनको काउंटर करने के लिए भी तमाम बयान दे दिए गए हैं महागठबंधन की तरफ से। अब इस पर सियासी जो गतिविधि है वो बढ़ जाएगी, यही अभी परिदृश्य है इस बयान के बाद। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए भले ही विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन विपक्ष में रहने के बावजूद भी लंबे समय तक साथ रहे हैं जेडीयू के, तो अंदर की हलचल तो पता चलती ही है। और ये भी कहते हैं ना कि कहीं आग होती है धुआं तभी उठता है। और एक बात जो विजय सिन्हा ने कही है उस पर जरा गौर करिएगा आप भी। वो कह रहे हैं कि स्पीकर भी उन्हीं की पार्टी का है, तेजस्वी की पार्टी का, इसलिए खेल हो जाएगा। खुद भी स्पीकर रहे हैं, उसके बाद भी वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये समझने वाली बात है कि स्पीकर के पद पर विजय सिन्हा ऑलरेडी रह चुके हैं और विजय सिन्हा को पता है कि स्पीकर के पास क्या क्या अधिकार होता है। और आप भी समझ सकते हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि स्पीकर कई परिस्थितियों में सरकार को मुसीबत से निकालने का काम करता है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, विधान परिषद में सभापति हो, चाहे वो केंद्र में चले जाए तो उस पार्लियामेंट हो, वहाँ जो सभापति या अध्यक्ष या जो लोग होते हैं जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि अध्यक्ष के तौर पर सदन को कैसे चलाना है, वो कई बार मुसीबत से लिफ्ट करते हैं सरकार को। और जो वोटिंग का टाइम आता है उस समय भी अध्यक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार वोटिंग जो है, एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहूँगा, कई बार होता क्या है कि वोटिंग होती है, वोटिंग जब होती है तो उसमें 2 तरह का ऑप्शन होता है। गुप्त मतदान कर सकते हैं जो मेंबर्स उससे बैठे होते हैं, या वॉइस नोट से तमाम चीज़ें पास कर दी जाती है। तो अध्यक्ष के पास कई सारे अधिकार होते हैं। तो विजय सिन्हा ये भी बताना चाह रहे थे कि अध्यक्ष भी राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से आते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई पाला अदल बदल का भी मामला होता है तो उस समय सरकार को बचाने में और तेजस्वी को मदद करने में अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। विजय सिन्हा ये बताना चाह रहे थे। तो स्थिति अब बहुत क्लियर है, तमाम तरफ के हमले शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तमाम तलखियां और बढ़ेंगी। और राजेश देखिए, ये 24 और 25 दोनों की लड़ाई है। लड़ाई केवल एक की नहीं, 24 की नहीं हो रही है, 24-25 दोनों की एक तरह से मैपिंग हो रही है। तो इस मैपिंग में तमाम पार्टियां अपना अपना लाइन क्लियर कर रही हैं। इसी तर्ज पे विजय सिन्हा ने भी अपनी लाइन रखी है। और देखिए इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं और जेपी नड्डा जब बिहार आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ी बैठक होनी है भारतीय जनता पार्टी की। उसमें और भी जो तमाम लाइन्स है उसको क्लियर हो करेगी पार्टी और उसके बाद जो तमाम बयानबाजी है वो और तल्ख हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिल्कुल स्वप्निल, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो स्वप्निल सोनल हमारे रेजिडेंट एडिटर बिहार बता रहे थे कि जिस तरीके से ये पूरी खबर सामने आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। विजय सिन्हा खुद भी विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं, वो जानते हैं कि इस कुर्सी की कितनी अहमियत है, खासकर अगर चुनावों के लिहाज से देखें। अगर इस तरह की कोई सत्ता परिवर्तन होता है तो इस लिहाज से कितने महत्वपूर्ण कुर्सी होती है, इसको लेकर वो तमाम बातें कह रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने बर्खास्त करने की पूरी तैयारी कर ली है। वो खुद मार्च 2023 में तेजस्वी मुख्यमंत्री हो जाएंगे और नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा, ये कह रहे हैं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। विजय सिन्हा ने कहा है कि पूरी तैयारी कर ली गई है और स्पीकर भी चूंकि आरजेडी का ही है इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो नीतीश कुमार को हटाने की, बर्खास्त करने की पूरी तैयारी आरजेडी ने कर ली है। तो ये सारी बातें, इसका पलटवार करते हुए आरजेडी ने ये कहा, शक्ति यादव ने कहा
कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, हम क्या करेंगे वो तो हम डिसाइड करेंगे, ये गठबंधन के आपस की बात है, इसमें आप क्यों बोल रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश मुक्त बिहार बनाना है। सुनिए एक बार फिर से विजय सिन्हा आखिर कह क्या रहे हैं, उन्होंने कहा क्या। देखिए, ये 23 में ही इनकी सत्ता चली जाएगी। राजद के लोग मन मिजाज बना चुके हैं, ये या तो अपने से सौंप दे सत्ता और नहीं तो इनकी सत्ता पलट देगी। और ये बात का आभास इनको भी है, घबराहट में है, बेचैनी भी दिखाई पड़ रही है। इनके दल के विधायक भी घबराहट में हैं और राजद के लोग की जो छटपटाहट है सत्ता हथियाने की, वो सत्ता मार्च के बाद एक बार फिर पलटी मारने की व्यवस्था का वो शुरुआत करेंगे। और नहीं ये सत्ता सौंपेंगे तो इनके सत्ता को पलट देगा। विधानसभा अध्यक्ष भी इनके हैं और ये खेल सब जारी है। देखिए, तो विजय सिन्हा ने कहा कि सत्ता को पलटने की पूरी तैयारी हो रही है। जो आरजेडी के लोग हैं उन्होंने मन बना लिया है। ये सारी बातें यहाँ पर विजय सिन्हा जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं वो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मार्च 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की पूरी तैयारी आरजेडी की तरफ से यहाँ पर कर ली गई है। तो विजय सिन्हा ने एक सनसनीखेज बयान दिया है और जो जैसे ही ये बयान आया इस पर पलटवार का दौर शुरू हो गया। बीजेपी के नेताओं ने भी तमाम बयान दिए। जो सत्ताधारी दल के गठबंधन है आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने भी इस पर बयान दिए हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर इस बयान के बहाने अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सम्राट चौधरी जो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश मुक्त बिहार बनाएंगे और हम 2024-2025 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि 2023 में नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव बर्खास्त कर देंगे। इससे अच्छा क्या होगा? उनको कहिए एकदम खुशी मनाइए, खूब खुशी मनाइए। ठीक, थैंक यू सर। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।